Hello and welcome to another exciting class of chemistry at RK Explains। तो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि विलयन है वो दो घटक विलय और विलायक के मिलने से बना होता है। विलयन किसे कहते हैं, विलय किसको कहेंगे, विलायक किसको कहते हैं, और विलयनों के प्रकार जो कि विलय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे है। इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया था, अच्छे से समझा था। अब आज हम बढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के जो तरीके हैं उनमें से जो प्रतिशत सामर्थ्य है, जिसमें हम विलयन की सांद्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, उसके तीन तरीके हैं हमारे पास। द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज, आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो इन तीनों तरीकों को आज हम डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनके फॉर्मूला देखेंगे और इनके ऊपर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हल करेंगे। चलो बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो, किसी भी विलयन का जो संगठन है, किसी भी विलयन का जो संगठन का मतलब उसकी जो कंपोजिशन है कि उस विलयन में विलय की कितनी मात्रा है, विलायक की कितनी मात्रा है, ये बातें कहलाती हैं विलयन का संगठन, कंपोजिशन। कौन सा कंपोनेंट किस मात्रा में उपस्थित है, ये जो विलयन का संगठन है उसको हमेशा सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि विलयन की सांद्रता का क्या अर्थ है, कंसंट्रेशन क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को आप नोट कर लें। विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित, विलायक की निश्चित मात्रा, वो 1 लीटर, 1 किलोग्राम, 100 ml, कोई भी मात्रा हो सकती है। विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि भी सांद्रता, कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है उसका। अब देखो, किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कई प्रकार की टर्म्स काम में ली जाती हैं, यानी कंसंट्रेशन की कई प्रकार की यूनिट्स हैं जो प्रचलन में है, यूज में है, जिनको काम में लिया जाता है। इन सबको एक एक करके अपने को अच्छे से समझना है और इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हमें साथ साथ करते जाना है, समझते जाना है। तो ये जो सांद्रता की इकाइयां हैं, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन हैं, उनमें पहली यूनिट आती है द्रव्यमान प्रतिशतता। परसेंटाइल स्ट्रेंथ में है ये 2-3 यूनिट शुरू की। द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज, और इनको परसेंटेज का चिन्ह लगाकर W/W, वेट बाई वेट के रूप में इसको लिखा जाता है। ये इसका सिंबल है जो अपने को ध्यान में रखना है। देखो, पहली बात तो इसमें आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रतिशतता शब्द आ गया, इसका मतलब हो गया 100 में से। यानी अगर विलयन की 100 ग्राम मात्रा है तो उसमें से विलय की 100 ग्राम विलयन में विलय की कितने ग्राम मात्रा उपस्थित है, वो उसका हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता। तो डेफिनेशन, इसकी परिभाषा नोट कर लें, कॉपी में हेडिंग डाल लें द्रव्यमान प्रतिशतता और परिभाषा लिख लें 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, या आप कहें विलय का द्रव्यमान या विलय का भार, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय
के भार या विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और इसी लैंग्वेज को एक सूत्र या फॉर्मूले के रूप में हम लिखना चाहें तो हम कह देंगे द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का ग्रामों में भार, कितने ग्राम विलेय उसमें उपस्थित है बटे विलयन का ग्रामों में भार गुणा 100, तो 100 में से आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करें अपन, विलेय का ग्रामों में भार है तो बिल्कुल क्लियर है, विलयन का ग्रामों में भार है, विलयन है वो दोनों घटकों के मिलने से बना है, तो उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके अपन ने लिखा है कि विलयन का ग्रामों में भार का अर्थ है कि विलेय का ग्रामों में भार प्लस विलायक का ग्रामों में भार। जो न्यूमेरिकल हमारे पास आता है उसमें हो सकता है डायरेक्ट पूरे विलयन का भार हमें दे दिया हो, तब तो डायरेक्ट हम लिख ही लेंगे। अब अगर उसकी लैंग्वेज इस प्रकार की है कि वो ये बता रहा है कि इतने ग्राम विलेय को इतने ग्राम विलायक में घोलकर विलयन बनाया गया है, यानी विलेय और विलायक दोनों की मात्रा अगर हमें अलग अलग दी है तो हमें उन दोनों के भार को, दोनों के द्रव्यमान को जोड़कर लिखना होगा। हमेशा ध्यान रखें, हमें विलयन का भार रखना है, गुणा 100 है। अब लैंग्वेज के रूप में इसको न लेकर अपने को प्रतीक के रूप में, सिंबल्स के रूप में लेना हो ताकि छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखा जा सके, तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता मास परसेंटेज का सिंबल है ही, समझ में आ गई आपके, ये परसेंटेज का सिंबल है। और W/W का मतलब है विलेय को भी वेट के रूप में लेना है हमें, और जो विलयन है उसको भी वेट के रूप में लेना है। चलो, अब इस थ्रू आउट पूरे चैप्टर एक चीज आपको क्लियर रखनी है कि जो B है विलेय के लिए हमेशा B काम में आएगा, वो चाहे वेट की बात हो, चाहे हम मोलिक्यूलर वेट कैपिटल M लिखेंगे तो भी नीचे B लिख दिया, इसका मतलब विलेय का मोलिक्यूलर वेट है। और A जो आएगा हमेशा काम में वो आएगा विलायक के लिए। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लें अभी से दिमाग में, सारी टर्म्स में चलेगा ये। विलेय के लिए आपको B लेना है, विलायक के लिए A। तो विलेय का भार तो हमने कह दिया WB यानी वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे दोनों को जोड़ के लिख दिया हमने, ये विलेय का भार हो गया, ये विलायक का भार हो गया, दोनों का जुड़ गया तो पूरे विलयन का भार हो गया गुणा 100। तो ये तीन तरीके से हमने लिखा, तीनों का मीनिंग एक ही है, अर्थ तीनों का एक ही निकल रहा है, चाहे किसी भी रूप में इसको आप लिख दें। अच्छा, अब ये जो द्रव्यमान प्रतिशतता की बात है उसे एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कह दिया गया, इस रूप में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि 5% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन का क्या अर्थ है। 5% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन का क्या अर्थ है, क्या मतलब निकलेगा। ऐसा लिखा हुआ है किसी विलयन के ऊपर, तो उसका हम क्या मीनिंग निकालेंगे। तो इसका मीनिंग बिल्कुल सीधा सा है, जैसे अपन W/W देखेंगे ये बात हमारे क्लियर हो जाएगी कि ये द्रव्यमान प्रतिशतता है, मास परसेंटेज है। और मास परसेंटेज क्या होती है कि 100 ग्राम विलयन में विलेय की जितनी मात्रा होती है वही उसके द्रव्यमान प्रतिशतता होती है। और यहां पर कह रहा है कि 5%, और किसका किसमें विलयन है, ये ग्लूकोज के जलीय विलयन। इसका मतलब ग्लूकोज यहां पर विलेय है और जलीय विलयन उसका बना है, इसका मतलब जल उसमें विलायक है। तो इसका क्या मीनिंग है, तो हम कहेंगे इसका मीनिंग ये है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, ये अर्थ हो गया इसका। तो कि कोई भी विलयन होता है उसके 100 ग्राम में, विलयन की टोटल 100 ग्राम मात्रा में कितने ग्राम विलेय उपस्थित है वह उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इस द्रव्यमान प्रतिशतता वाली बात को
और क्लियर करने के लिए छोटे छोटे दो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं अपन। जैसे ये अपने पास क्वेश्चन है कि 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम जल में घोलकर बनाए गए विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इसकी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए आप। विलय की मात्रा दी है 20 ग्राम, विलायक की मात्रा दी है 180 ग्राम। तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत परसेंटेज वेट बाय वेट हम ले लेंगे। ऊपर आएगा विलय का ग्रामों में भार, और विलय का ग्रामों में भार है 20 ग्राम, तो ये हो गया 20। नीचे आ जाएगा विलयन का ग्रामों में भार। अब इसमें देखिए विलय और विलायक का अलग अलग दिया, तो हम दोनों को जोड़ के लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 20 + 180 गुणा 100, तो ये हो गया 20 और नीचे आ गया 200 गुणा 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये हो गया 10%, और आगे आप लिख देंगे W/, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दें, NaCl को जल में घोलकर बनाए गए 180 ग्राम विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, तो अब हमारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये कह रहा है कि जब 20 ग्राम NaCl को जल में घोल लिया, उसके बाद जो विलयन बना है उसका द्रव्यमान 180 ग्राम है। तो अब हम लिखेंगे 20/180 गुणा 100, तो हो गया हमारा जवाब चेंज। तो पहले वाले में कह रहा था कि 20 ग्राम NaCl को 180 ग्राम जल में, यानी विलायक की मात्रा 180 दी थी। अब की बार क्या कह रहा है कि जल में घोलने के बाद जो विलयन बना है उसका 180 है। तो डायरेक्ट हमें विलयन का द्रव्यमान दे दिया, तो हमने विलयन का रख दिया डायरेक्ट। तो 20/180 गुणा 100। तो इस जो द्रव्यमान प्रतिशतता का जो टर्म है, इसके ऊपर आधारित जो भी न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ध्यान से हम ये देखेंगे कि उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है। विलय विलायक का अलग अलग दिया है या फिर विलयन का भार दिया है, उसको देख करके हमें इसको काम में लेना है। चलिए अब इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन तैयार किया गया है। इसका घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है। तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपने देखा कि द्रव्यमान प्रतिशतता जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमें विलय और विलायक दोनों की ग्रामों में मात्रा चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है विलय की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन की ग्रामों में मात्रा गुणा 100। अब विलय की तो ग्रामों में मात्रा है यहां पर 11 ग्राम, लेकिन विलयन की ग्रामों में मात्रा न दे करके उसका आयतन दे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन जहां भी आती है न्यूमेरिकल में, आपको याद रखना है कि यहां पर हमें काम में लेना है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो इसकी सहायता से हमें द्रव्यमान उसका निकालना है। हमें द्रव्यमान निकालना, तो द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व गुणा आयतन। घनत्व इसका दे रखा है 1.1, आयतन विलयन का दे रखा है 500, तो हमने निकाल लिया इसका द्रव्यमान 550 ग्राम। अब इसको काम में ले लेंगे। तो अब ये कह रहा है 11 और ये हो गया 550 गुणा 100।
तो ये 11 5 50 बार चला जाएगा, 50 का इसमें भाग लगेगा तो ये आ जाएगा 2% W/W। ये हमारा आंसर हो गया। तो बस ये दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि उसमें विलय की मात्रा डायरेक्ट दी हुई है या विलय और विलायक की अलग अलग दी हुई है, तो जोड़ के उनको काम में लेना है। और अगर विलयन की ग्रामों में मात्रा उस न्यूमेरिकल में न दे करके यदि उसका आयतन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये संबंध, ये रिलेशन हम जानते हैं। इसको काम में लेकर उसका हम द्रव्यमान निकाल लेंगे विलयन का, और उसके बाद फॉर्मूले में रखकर मास परसेंटेज उसकी निकाल लेंगे। इसके बाद विलयन की सांद्रता जानने की दूसरी इकाई आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज V/V। इसमें विलय को और विलयन को दोनों को वॉल्यूम के रूप में लिया जाता है, दोनों का आयतन लिया जाएगा। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। 100 ml विलयन में, जैसे पहले वाली डेफिनेशन में 100 ग्राम कहा था ना अपन ने द्रव्यमान प्रतिशतता में, ठीक वैसे ही इसमें आपको नोट करना है 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतन को 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसी बात को, इसी लैंग्वेज को यदि हम फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा विलयन का आयतन ml में लेना है बटा विलयन का आयतन, ऊपर आ जाएगा विलय का आयतन, नीचे आ जाएगा विलयन का आयतन गुणा 100। तो सेम है, द्रव्यमान प्रतिशतता की ही तरह है। वहां पर द्रव्यमान भार लिया था अपन ने, यहां पर आयतन है, केवल ये चेंज है। बाकी वही कंसेप्ट आप समझ ही गए कि विलयन का मतलब है दोनों हैं इसमें घटक, तो अगर दोनों घटकों का अलग अलग हमें आयतन दिया है तो विलयन का आयतन और विलायक का आयतन है, उनको जोड़ लेंगे अपन। और इस तरह से शब्दों के रूप में न लिखकर सिंबल के रूप में हम लिखना चाहें, छोटे रूप में लिखना चाहें इस सूत्र को, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज बराबर हो जाएगा विलय का वॉल्यूम VB और नीचे दोनों का टोटल आ गया, विलय का आयतन हो गया, विलायक का आयतन हो गया गुणा 100। इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। मान लीजिए अपने से कह दे कि 25% V/V एथेनॉल के जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं? क्या मीनिंग है इसका? 25% V/V एथेनॉल का जलीय विलयन है, तो इसका क्या अर्थ हो गया? तो अर्थ बिल्कुल सिंपल है कि 100 ml विलयन में विलय का कितना आयतन है, वो उसका आयतन प्रतिशत है, वॉल्यूम परसेंटेज है। अब अपन कह रहे हैं एथेनॉल का जलीय विलयन, इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि इस जलीय विलयन के 100 ml में 25 ml एथेनॉल उपस्थित है। 100 ml विलयन में 25 ml एथेनॉल उपस्थित है, तो विलयन का टोटल आयतन कितना है? 100 ml। उस 100 ml में से 25 ml कौन है? 25 ml है एथेनॉल, तो शेष 75%, ये सॉरी शेष 75 ml किसकी मात्रा हो गई? जल की। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 25 ml एथेनॉल को 75 ml जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया है। इसके बाद देखिए विलयनों में प्रतिशत सामर्थ्य, परसेंटेज स्ट्रेंथ में तीसरा प्रकार है जो दोनों इससे पहले हमने पढ़े, द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता, और उन दोनों का एक तरह से मिश्रित रूप है। इसमें अपन कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि विलय को तो भार के रूप में यानी ग्राम में उसकी मात्रा लेनी है और विलयन का लेना है आयतन। इसकी डेफिनेशन आप शुरू में लिखेंगे तो आप कहेंगे 100 ml विलयन में 100 ml विलयन को यहां पर आयतन के रूप में लेना है,
नीचे वाला सिंबल विलेन के लिए है, ऊपर वाला कंपोनेंट के लिए है, विलेय के लिए है। तो 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय के भार को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। फॉर्मूला के रूप में इस चीज को लिखेंगे तो अपन कहेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, विलेय का ग्राम में भार ले लिया और विलेन का आयतन ले लिया ml में गुणा 100, तो 100 में से आ जाएगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ आ जाएगी इसकी। और ये आप जानते ही हैं सिंबल के रूप में ले लिया, विलेय के लिए भी काम में लेते हैं अपन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट विलेय का भार आ गया और नीचे दोनों घटकों को जोड़कर विलेय का आयतन निकाल लिया गुणा 100। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेके इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे अपने से कह दिया जाए कि 10% और ये कह दे वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज का जलीय विलयन है 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज का जलीय विलयन। तो जैसे ही अपन सिंबल देखेंगे W/V तो हम समझ जाएंगे ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है। अब इसका मीनिंग पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो ग्लूकोज को जल में घोलकर बनाया गया विलयन है उस 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में ग्लूकोज के 10 ग्राम मात्रा उपस्थित है। 100 ml उस विलयन में ग्लूकोज की कितनी मात्रा उपस्थित है? 10 ग्राम। तो 100 ml विलयन में जितना विलय का जितना भार उपस्थित होता है वही उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। अब इसके ऊपर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे हम। न्यूमेरिकल में लिखूंगा तो आप उसको क्वेश्चन लिखने के बाद उसको पॉज करके अपने आप हल करके देखेंगे और बाद में मैच कर लेंगे कि हमने इसको ठीक से किया या नहीं किया। तो क्वेश्चन है 2% W/V ग्लूकोज के 500 ml जलीय विलयन को बनाने हेतु ग्लूकोज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? करें फटाफट, पॉज कर लें वीडियो को और फटाफट हल करें और बताएं। परसेंटेज W/V और ऊपर विलेय की ग्रामों में मात्रा वही हमसे पूछी गई है, विलेय की ग्रामों में मात्रा, और यहां पर विलेय है ग्लूकोज बटे विलयन का आयतन ml में लेना है गुणा 100। तो हमें ये निकालना है विलेय की ग्रामों में मात्रा कितनी है। पूछ रहा है 500 ml ये विलयन बनाने के लिए कितना ग्लूकोज है वो रिक्वायर्ड होगा, ग्लूकोज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो ये अपना हो गया परसेंटेज W/V और ये भार या वेट मात्रा हमें निकालनी है विलायक की, चाहे तो आप यहां पर लिख सकते हैं ग्लूकोज, ये निकालना है हमें, और नीचे विलयन का आयतन हो ही जाएगा गुणा 100। तो जो जो इसमें दे रखा है वो अपन लिख देंगे, फॉर्मूला में रख देंगे। तो ये W/V परसेंटेज अपने को दिया हुआ है 2, तो ये रख दिया हमने।
वेट ऑफ ग्लूकोज ये अपने को बताना है। विलेन का आयतन क्वेश्चन में अपने को दिया है 500 ml गुणा 100, तो ये अपना हो जाएगा ग्लूकोज का जो भार है या इसकी जो मात्रा है वो अपनी हो जाएगी 2 गुणा 500 और ये इसके साथ इसका भाग लग जाएगा 100, तो ये अपने कट गया और ये हो गया 10 ग्राम। यानी 2% W/V द्रव्यमान प्रतिशतता वाले ग्लूकोज के जलीय विलयन के 500 ml बनाने हेतु ग्लूकोज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? 10 ग्राम की। आप सभी ने इसको सही सही किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।